नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 116 और 117 पढ़नी है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। वक़ालू, और वो कहते हैं, इत्तख़ज़ल्लाहु, बना लिया अल्लाह ताला ने, वलदन, औलाद बना लिया अल्लाह ने, पकड़ लिया अपने लिए औलाद, सुब्हानहु, वो पाक है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला औलाद बनाने से, औलाद रखने से पाक है। बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, बल्कि उसी के लिए है। मा फ़िस समावात, जो कुछ आसमानों में है, वल अर्ज़, और ज़मीन में है। कुल्लुन, सब का सब, लहू, उसी के सामने, क़ानितून, फर्माबरदार है। बदीउस समावात, वो पैदा करने वाला है आसमानों का, वल अर्ज़, और ज़मीन का। वाइज़ा क़ज़ा, और उसकी शान तो ये है कि वाइज़ा क़ज़ा अमरन, जब भी वो कोई फैसला करता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, बेशक, यकूलु, कहते लहू, उससे, कुन, हो जा, फ़यकून, तो बस वो हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की तो शान ये है कि वो जब किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो उससे लफ्ज़ कुन बोलते हैं, फ़यकून, तो बस वो हो जाता है। अब बाज़ यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे, और नसारा जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और मुशरिकीन मक्का, जो मुशरिकीन अरब थे, वो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उनकी इस कौल की बिल्कुल तरदीद फरमा दी, यानी रद्द कर दिया, बातिल कर दिया कि अल्लाह तो वो ज़ात पाक है जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है, और जब आसमान और ज़मीन को पैदा करने में उसे किसी की मदद दरकार नहीं थी, तो फिर और कौन सा ऐसा काम है जिसमें उसको अपनी औलाद की मदद दरकार हो। क्योंकि औलाद और अक्सर बेटे लोग इसलिए चाहते हैं कि वो उनके बाजू बने, उनके मुश्किल वक्त का सहारा बने, उनके बुढ़ापे का सहारा बने। और अल्लाह तबारक व तआला पर कोई मुश्किल वक्त आए या बुढ़ापा, अल्लाह पाक इस चीज़ से पाक हैं। जब वो पाक हैं तो उनके लिए औलाद की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिर्फ उनके गलत अकीदे थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उनका बुतलान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला तो क्या है, बदीउस समावात वल अर्ज़ है, वो तो ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है। और उसकी शान तो ये है कि जब वो किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो सिर्फ उससे लफ्ज़ से कुन कहते हैं, तो बस वो काम खुद हो जाता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को पैदा किया और उससे कहा कि लिख, उसने कहा क्या लिखूं, मैं जो कुछ क़यामत तक होना है तमाम लिख दो। तो जब उसकी शान ऐसी है कि उसे किसी काम के लिए किसी की मदद, किसी की मशवरे की ज़रूरत नहीं, तो उसे औलाद पकड़ने की ज़रूरत नहीं। सूरह इखलास में अल्लाह तबारक व तआला ने तो उनके इस अकीदे की बिल्कुल वाज़े तौर पर तरदीद फरमा दी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, ना किसी का बाप ना किसी का बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हमसर नहीं, हम पल्ला नहीं, बराबर नहीं। तो यहाँ पर उनके गलत अकीदे की अल्लाह तबारक व तआला ने तरदीद फरमा दी। कुल्लुन लहू कानितून, कायनात के अंदर जो कुछ है सब का सब उस अल्लाह का फर्माबरदार है। और जब कायनात की हर चीज़ उसकी फर्माबरदार है तो फिर उसे औलाद पकड़ने की क्या ज़रूरत है। और बल लहू मा फ़िस समावात वल अर्ज़, और जो कुछ है ज़मीन में और आसमान में वो सब का सब अल्लाह का है, तो फिर अल्लाह को औलाद पकड़ने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह को बेटियां या अपने बेटे बनाने की क्या ज़रूरत है। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, सुब्हानहू, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया सुब्हानहू, अल्लाह पाक है इस चीज़ से, इस ऐब से। ये औलाद, अब ज़ाहिर औलाद होगी, या तो वो जिसकी औलाद होती है उसकी हमजिन्स होती है या उसकी हमजिन्स नहीं होती। तो ज़ाहिर है अगर हमजिन्स होगी तो ये अल्लाह तबारक व तआला क्या है, ऐब है, ये एक किस्म का, तो अल्लाह ताला इस ऐब से पाक है। और हम जिन्स या गैर जिन्स है, जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला सुब्हानहू पाक हैं, इस चीज़ से क्या है, पाक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए औलाद पकड़ें या अपने लिए कोई मददगार पकड़ें, इस चीज़ से वो क्या है, पाक है। वो मा अलैना इल्लल बलाग।